हाय एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ा था और थोड़ा जॉन डेल्टन के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। अभी जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन थी वो जो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी उसी का एक पोस्टुलेट था। आज हम कम्प्लीटली डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, उनके पोस्टुलेट्स और उनके ड्रॉबैक्स। ठीक है, तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय डेल्टन इन 1808। 1808 में डेल्टन ने ये थ्योरी दी थी मैटर की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सभी के सभी जितने भी मैटर होते हैं वो छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, एटम्स। ठीक है, ये इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट था। अभी इसके पोस्टुलेट्स देखेंगे हम वन बाय वन। पोस्टुलेट्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि सारे के सारे पोस्टुलेट्स आगे चलकर ये मतलब पॉसिबल नहीं था कि बिल्कुल ही ठीक थे, इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, इसीलिए नई थ्योरीज भी आई है ना। नई थ्योरी का कॉन्सेप्ट इन्हीं के ही थ्योरी के बेस था, इसीलिए इसको फाउंडेशन कहते हैं कि मतलब बेस सेटअप इन्होंने किया, बाद में जैसे डेवलप इनकी वजह से हुई थी, आगे चलकर ये पोस्टुलेट्स बिल्कुल करेक्टली आगे और नई नई थ्योरीज के थ्रू हुए। तो पोस्टुलेट नंबर 1 क्या है? ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सभी के सभी मैटर छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, एटम्स। सेकंड जो पोस्टुलेट है वो है एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। डेल्टन के अकॉर्डिंग ये जो एटम्स हैं उनको हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये जो इनका पोस्टुलेट था वो बाद में ड्रॉबैक साबित हुआ, ड्रॉबैक प्रूव हुआ, क्योंकि जो एटम है उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, किसमें, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में, है ना। हम पढ़ते भी हैं अभी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, प्रोटॉन्स के बारे में और न्यूट्रॉन्स के बारे में, तो इसलिए ये इनका ड्रॉबैक था। थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही ख़त्म कर सकते हैं, बस ये एक स्टेट से जैसे एक जो स्ट्रक्चर होती है उससे दूसरी स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स पर बेस्ड है कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस पर। ठीक है, नेक्स्ट पोस्टुलेट है देर आर एज मैनी काइंड्स ऑफ एटम्स एज आर एलिमेंट्स। मतलब कि जितने टाइप के एलिमेंट्स होते हैं उतने ही टाइप के एटम्स होते हैं। ये ट्रू है, क्योंकि जितने टाइप के एलिमेंट्स होंगे उनके एटम्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। हर एक एलिमेंट के अलग अलग एटम्स होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वेरी करते हैं उनमें, प्रोटॉन्स वेरी करते हैं, उसकी वजह से। ठीक है, फिफ्थ पोस्टुलेट ऑल द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सभी एटम्स जो कि सेम एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं उनका मास, साइज और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ये डेल्टन की थ्योरी के अकॉर्डिंग था, लेकिन ये भी इनका एक ड्रॉबैक था, क्योंकि सभी के सभी एलिमेंट्स का, एटम्स का मास सेम हो ये ज़रूरी नहीं है, वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। ठीक है, ये आपको मैं ड्रॉबैक्स में पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं उनका साइज़ और मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती हैं, तो ये भी इनका एक ड्रॉबैक है, क्योंकि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनका हो सकता है कि एटम्स का मास सेम हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक एलिमेंट के एटम का मास डिफरेंट ही होगा। 7 जो पोस्टुलेट है, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन ए गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। मतलब कोई कंपाउंड दिया हुआ है उसमें नंबर ऑफ एटम्स और उनके एटम्स की टाइप फिक्स्ड होती है बिल्कुल, तो ये इनका जो पोस्टुलेट है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स हम पढ़ते भी हैं कि एक मोल में कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पढ़ते हैं, तो वो फिक्स नंबर है एक, तो इसलिए जो इनका ये वाला पोस्टुलेट था वो बिल्कुल ठीक था। ठीक है, इसके बाद जो 8 पोस्टुलेट है और 9 पोस्टुलेट है वो दोनों के दोनों पोस्टुलेट्स आपके जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की थ्योरी थी वही हैं। ठीक है, उसी पे बेस्ड है। तो ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन स्मॉल वोल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। जैसे कि केमिकल कॉम्बिनेशन के टाइम पर, जैसे कि कोई दो एलिमेंट्स मिलकर, अलग अलग एलिमेंट्स मिलकर कोई नए कंपाउंड के फॉर्मेशन करते हैं, तो जो उनका रेशो होता है वो एक वोल नंबर होता है, स्मॉल वोल नंबर। मैंने आपको उसमें लॉ में पढ़ाया था, जैसे 1:1, 1:2, इनमें कंपाउंड्स मिलकर
ये जो मतलब एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन मोर देन वन रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। मतलब कि सेम एलिमेंट्स मिलकर अलग अलग रेशियो में अलग अलग कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो ये ट्रू था। एग्जाम्पल भी दिया था मैंने आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का और कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड किसमें मिल रहा था, 1:1 में, और कार्बन डाइऑक्साइड 1:2 में। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। ये इसके कुछ पोस्टुलेट्स थे। अब हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स क्या क्या थे इस थ्योरी के। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो सेकंड पोस्टुलेट था आपका, कि जो एटम्स होते हैं वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो ये एजम्पशन गलत था, क्योंकि इसका हमने पढ़ा है कि एटम्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो एटम्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन तीनों से मिलकर ही एटम बनता है। नेक्स्ट ड्रॉबैक कि डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एटम्स सेम एलिमेंट के होते हैं उनका एग्जैक्टली सेम मास होता है, लेकिन हमने कई एग्जाम्पल में देखा है कि जो सेम एलिमेंट होते हैं उनके एटम्स का मास भी थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल मैं समझाऊं कि जैसे हाइड्रोजन एटम है, अगर मैं H+ ले लूँ, प्रोटॉन ले लिया मैंने, तो प्रोटॉन का क्या मास सेम रहेगा, उसके जो H+ है, एक इलेक्ट्रॉन उसका रिलीज हो गया, बाहर निकल गया, तो वो तो उस पर मास पे तो फर्क पड़ेगा ना उसके मास पर। तो इसलिए जैसे ये जो ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, ट्राइटेरियम, ये जितने भी इनके एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे कि इससे क्या होता है, मास में डिफरेंस होता है इनके मास में, जिसकी वजह से ये आपस में डिफर करते हैं मास के बेस पर ही। ठीक है, तो ये जो आइसोटॉप होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, आइसोटॉप कहलाते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो एलिमेंट तो सेम ही है लेकिन मास तो डिफर कर गया ना, तो वही ये चीज़ आगे चलकर गलत साबित हुई, इसलिए इनका ड्रॉबैक बन गया। नेक्स्ट है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सेड दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, कि अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग मास होते हैं। लेकिन अब हम काफ़ी एग्जाम्पल ऐसे पढ़ते हैं जो अलग अलग एलिमेंट्स के सेम मास भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो आइसोबार्स होते हैं, इनके एटॉमिक मास सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि जैसे कि उसमें प्रोटॉन्स कितने हैं और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो उन सब पे डिपेंड करता है किसी एटम के मास। ठीक है, किसी भी एटम का मास। तो ये पूरी आपकी डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी। इसके ड्रॉबैक्स, पोस्टुलेट्स आई होप अच्छे से समझ आ गए होंगे आपको। नेक्स्ट क्लास में हम कार्बन के बारे में फर्दर उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।